हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन गजवदना हे गजानन गजवदना हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन गजवदना हे गजानन गजवदना 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 हे गजानन गजवदना हे गजानन गजवदना। ओम गं गणपतये नमः गं गुरुभ्यो नमः ओम ऐं सरस्वत्यै नमः ओम श्री दुर्गाय नमः श्री महाकाले नमः ओम श्री महालक्ष्मी नमो नारायणाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भोलेनाथ महादेव शंभु को प्रणाम। रामचंद्र जी को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। नारद जी को, ब्रह्मा जी को, सुत जी को, सौनक जी को, तमाम ऋषि मुनियों को, आपको सर्व को प्रणाम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महादेव ने तो अनुमति दे दी है, पार्वती जी भी प्रसन्न है, किंतु कन्या की माता खुशी नहीं है। गड़बड़ झाला। मैना ने कहा कैसे करके मैं इनको मेरी कन्या दूं। ना उसके माँ का पता है, न बाप का पता है, न उसके भाई, न बहन, न महल, न दास, न दासी। मेरी बेटी दुखी हो जाएगी। ना जी ना जी, मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगी। मैना कहती है मेरी बेटी को हम नहीं प्रणाम करेंगे। बस सुंदर कथा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैना को किसने कहा ये सब, कि अनेक लीला करने वाले ब्राह्मण रूपी शिव है, वो जब पार्वती के यहाँ से विदा करके चले गए, अब मैना को पता हुआ तो वो क्या कहती है, अरे भाई वो कहती है देखो भाई बड़ा मुश्किल काम है। कहती है मेनोवाच शृणु शैलेन्द्र मद्वाक्यम परिणामी सुखावहम पृच्छसैव वरान् सर्वान् किं मुक्तं ब्राह्मणेन निन्दानेन कृता संभो वैष्णयेन द्विजन्मता श्रुत्वा तां मे मनोतीव निर्विण्णं हि नगेश्वर तस्मै रुद्राय शैलेश न दास्यामि सुतामहं कुरूप शिलनाम्ने हि सुलक्षणयुतां निजां न मन्यसे वचश्रेन्मे मरिष्यामि न संशय। मैं मर जाऊंगी, मेरी बेटी नहीं दूंगी। अरे कैसे करके दे भाई, कोई माता ऐसे कैसे सोच सकती है। हाँ, अरे वो कुरूप है, शील रहित है, निर्गुण है। मेरी बेटी तो बड़ी गुणवान है, सुंदर है। अरे वो जगदम्बा है, हमारे घर में जगदम्बा का अर्पण हुआ है, वो जानती है, उनके अपने तप से हुआ है। किंतु माँ है ना, माँ माँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने जब ऐसे सोचा कि कोई भी आदमी मुझे मिलना चाहे तो कैसे मिलेगा, वो माँ बन गए। माँ के द्वार सदा सब बच्चों के लिए खुशी होते हैं। बच्चा कितनी भी गंदगी में रहे, छोटा बच्चा खेल रहा है बारिश में, आकर के माँ को लिपट जाएगा, माँ
मर, ऐसा नहीं कहती माँ, कभी नहीं कहती है, प्यार से गले लगा लेती है। बहुत अच्छा, मेरा कान्हा जी बहुत प्यारा है, इधर उधर नजर नहीं लगाता है। हाँ, यशोदा भी गले लगाती थी। माँ बड़ा है, जानती हैं कि जगदम्बा ने ही आविर्भाव, मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगी। बोले पार्वती जी कहे, क्या बोलिए पता है? अरे वो पार्वती के गले में रस्सी बांध के खींच के ले जाएंगे, उसके विरह से व्याकुल मैं मर जाऊंगी। अब वहां पर अरुंधति माता है और सप्तर्षि का आगमन होता है। देखिए, ऋषियों ने कहा कि ऋषयः ऊचुः सर्वोत्कृष्ट महाराज सार्वभौम दिवौकसां स्वभाग्यम वर्णते तस्माभिः किं पुनः सकलोत्तमं तपस्तप्तं त्रिधा पूर्वं वेदाध्ययनमुत्तमम् आग्नेयश्च उतः पूर्वं तीर्थानि विविधानि च। महाराज, हे देवी, हे मैना, हिमालय तो चक्रवर्ती है, आपका उत्तम भाग्य है। तीनों कालों में तप किया था, वेदों का अध्ययन किया था, त्रिविध अग्नियों में हवन किया था, मन वाणी शरीर से जो संबंध था वो तमाम पुण्य किया, इसलिए आपके मनोरथ को सफल करने के लिए ही आपके यहाँ ये जगदम्बा का अवतरण हुआ है। भगवान शिव की ही शक्ति है। विश्व में शिव और शक्ति के द्वारा कुछ भी संभव नहीं है। त्रिलोक आज तारकासुर के भय से भयभीत है। ब्रह्मा जी ने उसको वर दिया है कि शिव के यहाँ जो पुत्र जन्म होगा उससे तारकासुर मरेगा। महाराज कृपा करो, हे देवी, नहीं दूंगी, मैं जानते हुए मेरी बिटिया को नहीं दूंगी। क्या करो बताओ, माँ तो माँ है। ऋषि मुनि ने समझाया, मुनि होते ना डिस्टेंस, अरुंधति माता ने उनको गले लगाया। अरुंधति जी वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी है। देखो देवी, मैं तो चाहूं कि मेरे यहाँ कन्या हो और उसका दाम्पत्य महादेव से हो। चिंता मत करो देवी, तुम्हारा मंगल ही होगा, शुभ होगा, कल्याण होगा। अब मैना जी मान गई है। हिमालय ने कहा, मैं आज धन्य हो गया हूं, मेरा मनोरथ सफल हुआ है। धन्योहम कृतकृत्योहम सफलम जीवितम मम लोकेषु दर्शनीयोहम बहुतीर्थ तमोमतः यस्माद् भवन्तो मद्गेहमागता विष्णुरूपिणः पूर्णानां भवतां कार्यं कृपणानां गृहेषु किं तथापि किश्चित् कार्य च सदृशं सेवकस्य मे कथनीयं सुदयया सफलं स्यान् जनुर्मम। शिव पुराण के द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में सप्तर्षि के आगमन वर्णम नाम का यह अध्याय प्रयत्न हुआ, आनंद हुआ है। अब मैना जी ने हाँ कह दिया। मैना ने हाँ गया है। तमाम देवी देवता हैं, वो कैलाश में आए हैं। कैलाश में आए, शिव जी से कहा है कि मैना ने सम्मति दे दी है। और हिमालय के सारे संबंधी कौन है? उनके सारे संबंधी तो देखिए, एक पुलिस अधिकारी के तमाम संपत्ति पुलिस वाले होते हैं, मंत्रियों के मंत्री होते हैं। हिमालय के सारे संबंधी सारे पहाड़ थे। हमारे गिरनार को भी बुलाया था गुजरात से,
सह्याद्री को भी बुलाया था, जितने पहाड़ हैं भारत में, दुनिया में, सब पहाड़ों को बुलाए, तमाम नदियों को बुलाया है, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, तमाम नदियां भी आई हैं। आनंद आनंद हुआ है। अब यहाँ पर हिमालय ने इतनी तैयारी की तो विष्णु भगवान ने कहा, देखिए ये महादेव जो हैं ये तो मुहुर्मुहुर ध्यान में रहने वाले हैं, तो थोड़ा भस्म लगा लेंगे, गले में 2-4 सांप लटका लेंगे, सिर में सांप बांधेंगे, हाथ में सांप बांधेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसा करो, उनको पीछे रखो। अगर उनको देख लिया तो गड़बड़ होने वाला है। हम लोग आगे चलेंगे, हमको देख करके मीना खुश रहेगी, तमाम लोग खुशी हो जाएंगे। देवता लोग स्वार्थी हैं, आगे चले। विष्णु महाराज है, ब्रह्मा जी हैं, इंद्र भगवान हैं, वरुण हैं, अरुण है, चंद्र है, तमाम आगे चले। एक से सुंदर एक से किरीट, उनकी धर्म पत्नियां, उनके सेवक, तमाम आसमान के तारे नीचे आ गए, इतना सुंदर। अब शिव जी को कौन सजाए? शिव जी को सजाने वाले उनके भूत है, प्रेत है, पलित है, किसके 4 सिंह है, किसके 3 सिंह, किसके 5 आंख, किसके 6 उंगलियां, किसके 2 सिंह, किसके 8 सिंह, किसको गधे का सिर, किसको भैंसे का, ऐसे काले पीले नीले हजारों की तादाद में सब आ गए भूत प्रेत, दुनिया भर से आए। क्यों? हमारे भोले बाबा का शादी हो रही है, नंदी पर बैठाया गया है। यहाँ नाम भी लिखे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ऋषि मुनि कौन आए? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, गुरु, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, महामुनि, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणपाक, अकृतश्रम, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाद, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृत व्रण, पिप्पलाद, कृषिक, कौश, व्यास जी, तमाम लोग आए। रक्षा मंत्र पढ़ रहे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, स्वयं मानव रूप धारण करके आए हैं। पौराणिक स्तोत्रों से गान हो रहा है। अब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्य भूर इख व्योतिमादि महार। बहुत सुंदर वेदों का, वेद की ऋचाओं का गायन हो रहा है। शिव जी ने नंदी जी को बुलाया, भारत में चलने की आज्ञा दी। कुछ गणों को कहा कि कुछ लोग यहाँ हिमालय में रुको, हम लोग आए तो स्वागत करने के लिए भी कोई होना चाहिए। और शंख कर्ण नामक गणों का स्वामी 1 करोड़ गण के साथ हिमालय के साथ जाने को तैयार हो गया। महाराज मैं तो सबसे आगे चलूंगा। चलो अच्छी बात है। कैकरा से प्रसन्न होकर के 10 करोड़ गणों के साथ में आए। विकृत गणेश्वर 8 करोड़, विशाख नामक गणनायक 4 करोड़, पारिजात नामक गणनायक 9 करोड़, सर्वांतक विकृत। अरे महादेव तो जगन्नाथ है, प्रत्यक्ष परमात्मा, जगतपति। तो हमारी सृष्टि में भू भुव स्व मह जन तप सत्य अतल वितल पाताल तलातल, उस तमाम लोगों में जितने भूत प्रेत हैं, जितने सर्वसाधारण हैं, तमाम लोग उपस्थित। क्यों? हमारे जगत पिता की शादी हो रही है, सभी आएंगे। और उनका कैसा है भाई देखिए, कहा कि यदा जगाम सर्वेशो विवाहार्थम सुरादिभिः तदा तत्र युभूत दत्तम तच्छृणु तम मुनीश्वर रुद्रस्य भगिनी भूत्वा चंडी सुत्सव संयुता तत्रा जगाम सुप्रीत्या परेशान सुभयावह। जगदम्बा ने कहा मैं आपकी बैंड बन के आती हूँ। सुभगुनी माता है, ये चंडी माता है, बैंड बन के चलती है, कल्याणी माँ। और कुतूल है, चारों ओर हुहाकार हो रहा है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग आवाज कर रहे हैं। इनके बीच में
कहते हैं कि बारात की शोभा में शाकिनी, यातुदान, वेताल, ब्रह्म राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ, तुमरु, नारद, हाहा, हुहू, गंधर्व, किन्नर नृत्य कर रहे हैं। माताएं, देवकन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी, देवताओं की स्त्रियां, जगन माताएं शिव जी के विवाह में प्रसन्न थी। पार्लर में भीड़ लग गई होगी इतनी सारी महिलाएं तो लगी होगी। तो आनंद है, आनंद है। धर्म प्रिय महादेव है, वो नंदी के ऊपर सवार है। नंदी है वो धर्म का स्वरूप है। धर्म के 4 चरण हैं। महादेव नंदी पर सवार होते हैं, जिसके धर्म के 4 चरण। नंदी महादेव का सेवक है। आजकल दूल्हा जो शादी करने चाहता है वो घोड़े पर बैठता है। घोड़े को बोलते हैं अश्व, घोड़े को कहते हैं मनोज। इसलिए मनोजवम मारुतुल्य वेगम, मनोज माने मन भी होता है। जिसने मन का जय कर लिया वो हनुमान जी। ये मन मने घोड़ा, अश्व, इंद्रियों के अश्व के ऊपर बैठ करके शादी करने जाने वाला ये युवक, वो इंद्रियों के ऊपर बैठा हुआ है। और वो घोड़ा जहाँ चलता है वहाँ चलना पड़ेगा। अपनी इच्छा से घोड़ा नहीं चलता है। घोड़े की इच्छा से दूल्हे को चढ़ना, अरे वो घोड़ा होता ही नहीं, घोड़ी होती है। घोड़ी को भी कोई पकड़ के चलता है। इंद्रियों के ऊपर है महादेव है, इंद्रिय जीत है, काम जयी है उनकी बाधार में। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मंत्रणा की है, शिव जी की आज्ञा पा करके तमाम देवी देवताओं को कहा कि अभी बारात चलनी चाहिए। बारात चलने के लिए प्रस्तुत हुई है। ये नगाधिराज सच कहिए कि बैल के पर बैठ करके विवाह करने के लिए हमारे महादेव अभी आ चुके हैं। ब्रह्मा जी ने कहा चकित होकर के, ओहो हो, ऐसी बारात हमने कभी नहीं देखी। तमाम भूमंडल के तमाम देवी देवता और भूमंडल के तमाम भूत प्रेत पिशाच, कोई डमरू बजा रहा है, ऋषिगण, सूर्य, असुर, भोजन, विश्राम, तमाम की व्यवस्था हिमालय ने की है। बड़ा सुंदर है। शिव जी का विवाह हो रहा है। ये मैनाक, ये सह्य, मेरु, श्रेष्ठ पर्वत अलंकार बन के आए हैं। और हे बुद्धिमान नारद, तुम चकित क्यों ले रहे हो? हिमालय ने क्या तुम्हारा सत्कार नहीं किया? क्या विस्तार से कहो, विस्तार से कहो। हे मैनाक, क्या हुआ मुझे कहो, विस्तार से कहो। ब्रह्मा जी ने कहा। देवताओं की बातें सुनकर विश्वकर्मा ने माया से चकित होकर के विष्णु भगवान के सामने बहुत सुंदर ये नगरी उत्पन्न की। इतने लोगों के निवास के लिए इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाए, स्वर्ण के अलंकार बनाए हैं। मोहित हो गए देख करके। इंद्र ने सोचा मेरी शादी में भी इतना सुंदर श्रृंगार नहीं था। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी कहते नारद सुनो, मैं इस बात को नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं खुद मोहित हो गया था। विष्णु जी ने कहा पहले वैरी निवात कवच नाम दैत्य हैं, उनकी महाविद्या के बल से इंद्र तुमको मोहित किया गया था। शिव जी ने कहा हे विष्णु, हे इंद्र, आप लोग सब क्या कह रहे हो मुझे पता नहीं है। आपने मेरे को नंदी पर बैठा दिया, मुझे करना क्या है? बोले अभी तो चुप बैठो, अभी दूल्हे को कुछ नहीं बोलना है, बारात चलेगी वैसे ही चलेगी। हाँ, आगे तो ढोल बजाने वाले बजाएंगे, बैंड बजाने वाले बनाएंगे, नाचने वाले नाच करेंगे। ऐसा करके रुपया पैसा देते रहो, तब तक बटोरते रहेंगे। दूल्हे अपने इच्छा से नहीं चलते, बारात की इच्छा से। और बारात भी ओ तुर्री, भेरी, शंख, मृदंग, वीणा, उनके नाच से चल सकती है। बारात सजी हुई है। आइए अब हम कल जब मिलेंगे फिर बारात को लेकर के हम हिमालय के यहाँ उपस्थित होंगे। आज तो आनंद 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 हो गया। आनंद 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 गाओ, आनंद 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 आनंद
आनंद गाओ आनंद 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 गाओ आनंद गाओ आनंद पाओ आनंद गाओ आनंद गाओ आनंद पाओ आनंद। शिव जी विवाह करना चाहिए। शिव जी आप विवाह कीजिए, हमें आपत्ति नहीं है, किंतु आपके विवाह के खुशी में हमारा भी कुछ कल्याण कीजिए। पृथ्वी के पर दृष्टि करके नाथ कोरोना से पृथ्वी को मुक्त कीजिए, कोरोना से पृथ्वी को मुक्त कीजिए। त्राही त्राही हो रहा है, हमारी प्रार्थना है पाही मां पाही। अशरण शरण तिहारी, हे नाथ रक्षा करो रक्षा करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।